दिस इज़ इलीगल। मीडिया में और सोशल मीडिया में जो जा रहे हैं, मुझे लगता है FIA का साइबर क्राइम विंग इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं जाता, जो बार-बार इसके ऊपर व्लॉग्स करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ कमज़ोरी है हमारे सिस्टम में, अदालती निज़ाम में, पुलिस के सिस्टम में या और दीगर मामलात में, कि ये वाक़यात ना रुकते हैं, ना इन पर कुछ सज़ाएँ होती हैं, ना कोई ऐसा कोई इबरत का निशान लोगों को बनाया जाता है कि किसी को कोई सबक हासिल हो जाए। तो होता क्या है वैसे जब ये वाले केसेस सामने आते हैं? तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जो आपने मेंशन किए हैं, वो बिल्कुल मेन फैक्टर्स हैं। अदालत का निज़ाम, उसमें लूप होल्स हैं, उसमें सुराख हैं जो जिसकी वजह से ये लोग निकल जाते हैं। पुलिस का भी यही प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम होती है। मगर अगर आप देखें, अभी ये बात कर रहे थे आपके स्पोक्स पर्सन बोल टीवी के, वो भी यही कह रहे थे। और अलियाड के जब अपनी बेटी के ऊपर बात आती है, तो चाहे उसने कुछ भी किया हो, तो उसकी इज्जत सबको प्यारी होती है और वो फिर किसी एक्सटेंट तक जाते हैं उसका नाम और उसकी प्रेजेंस को मिटाने के लिए फ्रॉम द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। और एग्जैक्टली यही हुआ है। मैं पुलिस को ब्लेम नहीं करती, मुझे पता है कि जितना प्रेशर आ सकता है उनके ऊपर वो इस पे आएगा, बिकॉज ये कोई गरीब नहीं है, कोई ये बड़े ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली है और प्लस उनके ऊपर से बेटी का नाम साथ आ गया और वायरल होगी और सबको पता चल गया, तो ये किसी भी हद तक जाएंगे, या तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आउट ऑफ कोर्ट, या उसको प्रेशराइज करने के लिए। हम इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे कि ये बच्ची यतीम है, इसके वालिद नहीं हैं और ये अपनी वालदा के साथ रहती थी। और ये भी एक बड़ा फैक्टर बनता है कि जब आपके पास एक वनरेबल विक्टिम हो, आपको पता हो कि इसको अटैक करना आसान है, इसके ऊपर प्रेशर करना ज़्यादा आसान है और उसकी कोई लेकिन सॉरी टू कट यू अमरीन साहबा, फिर ऐसे केसेस में ना रियासत मुद्दई बन जाती है। आपको याद होगा इस्लामाबाद वाला केस जो जोड़े को रासा किया गया था, उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने खुद नोटिस लिया था इस चीज़ का। तो आपको लगता है कि फिर ऐसे केसेस में फिर रियासत को जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए ताकि कोई इन्फ्लुएंशन हो ही ना किसी किस्म की? मुझे लगता है पहले दिन से ले लेनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि उस्मान मिर्जा के केस में उस लड़की ने इवेंचुअली कहा कि मैं पहचान नहीं पाती सही उसे। बात है। सो हमें जरूरत नहीं है कि हम उस स्टेज तक वेट करें, वो भी एक डिलेइंग फैक्टर है। पहले दिन से ही जहां पे आप जेंडर बेस्ड वायलेंस औरत, बच्चों या किसी के ऊपर ऐसे ना जायज तरीके से, ना इंसाफी से इन्होंने ये जुल्म किया है, आप स्टेट जो है वो भी सामने आ जाए। प्रोसिक्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस दफ़ा, बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि वो भी किस तरीके से केस रिप्रेजेंट करते हैं। हम हमेशा बात करते हैं जब भी कोई ये केस आता है, मगर वन आफ्टर द अदर ऐसे केस और ऐसे फैक्ट्स आ रहे हैं कि बंदे की सोच में पड़ जाता है कि इस पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग क्यों नहीं इस चीज़ को समझ पाता है कि लॉ इज़ देयर और उनको सज़ा होती है। प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लुएंशियल जो होते हैं या इवन अदरवाइज आपकी पुलिस जो है वो प्रेशर में आके वो काम नहीं सही करती, जो बिल्कुल सच बात है, जो बिल्कुल सीधी बात है। और इवन मैं कहूँगी कि मैं वकील हूँ, मुझे पता है कि जो लोअर अदलिया है उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आता है। ये सुप्रीम कोर्ट में के जजेस नहीं है, ये हाई कोर्ट के जजेस नहीं है, ये हम आपके फर्स्ट लेवल ऑफ द फर्स्ट फॉरम ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ है। उनके पास अगर पैसा नहीं है और उनको प्रॉपर्ली आपने ट्रेन नहीं किया, तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक बड़ा अनबायस और बड़ा स्ट्रॉन्ग जजमेंट देंगे उनके लिए जो बड़े इन्फ्लुएंशली बहुत इन्फ्लुएंशियल और पोलिटिकली कनेक्टेड हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और पंजाब हुकूमत को फौरी चाहिए कि इस पर एक्शन लिया जाए और ना सिर्फ एक्शन लेके इस पर खुद मुद्दई बन जाएं, ताकि ये चीज़ उस तरीके से ना हो असरअंदाज, जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि इसमें असरअंदाज हुआ जाए केस के ऊपर पूरा। फिर होता ये कि जो विक्टिम्स होते हैं वही पीछे हट जाते हैं, वो बैक ऑफ कर जाते हैं, उन पर इतना प्रेशर आता है। तो वैसे आप ज़रा मुझे बताइए कि अब क्या सूरत हाल है, कि क्या उन पर भी विक्टिम्स के ऊपर ही प्रेशराइज होने की कोशिश की जा रही है मुल्ज़िमान की जानिब से कि आउट ऑफ द कोर्ट इस मामले को हल कर लिया जाए? वैस हैं हमारे साथ? मुझे वैस की आवाज नहीं आ रही। जी वैस जी, राब्ता मुनक़ता हुआ है, वैस सत्तार से हम राब्ता दोबारा बहाल करते हैं और उनसे बात भी करते हैं। अच्छा अमीन साहब, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रही थी
कि चाहे वो बच्चों के साथ रेप के केसेस हों, ख़वातीन के साथ रेप के केसेस हों, उनको हरास करने के केसेस हों, हम ये देखते हैं कि कानून तो मौजूद है, कानून पर अमलदारी उस तरीके से नहीं हो पाती और फिर लोग डरते भी हैं। अगर खुदा ना खास्ता मतलब मेरे साथ भी कोई अल्लाह ना करे कोई इस तरह की चीज़ हो, तो मैं भी कई दफ़ा सोचूंगी कि कितनी दफ़ा थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितनी बार अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस चीज़ को आसान क्यों नहीं कर दिया जाता जब ख़वातीन और बच्चों की बात आती है? तो बिल्कुल उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं मेंबर भी हूँ उस कमेटी की, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, जहाँ पे हम एसेसिबिलिटी कि किस तरीके से थाने में आना है, या हम वो एंटी रेप क्राइसिस सेल वगैरह बना रहे हैं अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में, कि वहीं पे रिपोर्ट लिख ली जाए। मगर बात सिर्फ इनको बनाने की नहीं है, बात सिर्फ प्रोसीजर्स की नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की और रिजल्ट्स की है। आपको देखें 1% कन्विक्शन है टोटल। आपको नज़र आ रहा है कि जितने भी केसेस आते हैं, और आप सिर्फ रिपोर्टेड केसेस के बारे में बात कर सकती हैं, अनरिपोर्टेड का तो हमें पता ही नहीं है कि कितनी औरतें हैं जो इस वक्त घर पे बैठ के ये सुन रही हैं और उनको पता है उनके साथ ये हुआ है, और वो कभी पुलिस या थाने या किसी के पास गई नहीं कि बताने के लिए कि उनके साथ हुआ क्या है। सो ये क्यों है? ये इसलिए है कि हमारे पास ट्रस्ट नहीं है, कि हमें ये पता है कि पुलिस जो है वो उल्टा हमारे से क्वेश्चन करेगी, वो हमसे पूछेगी भाई आपके क्या ताल्लुकात थे, आप किस तरीके से उनको जानती थी, आपने कोई बात की होगी। जो विक्टिम ब्लेमिंग है वो एक तो शुरू हो जाती है पहले इंसिडेंट से, और ना सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग के अलावा आप सोशल मीडिया पे देखें, आप किसकी शक्ल देख रही हैं, आप उसी विक्टिम की शक्ल देख रही हैं। बार बार वीडियो क्यों जा रही है? दिस इज इलीगल। मीडिया में और सोशल मीडिया में जो जा रहे हैं, मुझे लगता है FIA का साइबर क्राइम विंग इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं जाता, जो बार बार इसके ऊपर व्लॉग्स करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, उनको भी पकड़ें। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप विक्टिम को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, पहले दिन से ही उसको वायरल कर रहे हैं, और आप उसके ऊपर, जैसे कि अब रेप का वो कह रही है वो नहीं हुआ, वो कोई लोग कहते हैं वो हुआ है, उस लड़की की तो आपने वो उसको एक टैग लगा दिया ना, मगर अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ, पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, ट्रायल वो हुआ उसके साथ बहुत बुरा है, मगर लेट द प्रोसेस बी, लेट द ट्रायल टेक प्लेस। मगर वो आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते, वो इज्जत खराब करने में हमारा भी हिस्सा है। इसकी वजह से लोग आगे नहीं आ रहे अदालतों में। इवन तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी आई है, आई होप कि ये इम्प्लीमेंट हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा क्लियरली कहा है, लड़की की पास्ट हिस्ट्री, लड़की का कैरेक्टर, उसकी फैमिली के ऊपर सवालात मत पूछिए। ये बड़ी अजीब सूरत हाल होती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उसको उस एक प्रोसेस से गुजारा जाता है कि वो पे ट्रॉमा से ही नहीं निकल पाती, लड़की हो, बच्ची हो, बच्चा हो, जिसके साथ ये सूरत हाल हो, जो विक्टिम है। अच्छा ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा वैसे मैं आपसे एक सवाल जो कर रही थी, वो ये कर रही थी कि देखें, एक वो होता है ना कि बाअसर होते हैं मुल्जिमान, तो अभी क्या सिचुएशन है इन विक्टिम्स के साथ? क्या उनको किसी तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश तो नहीं की जा रही कि आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो मामला सॉर्ट आउट कर लिया जाए? जी बिल्कुल सुमैया, इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है जो मुद्दई पार्टी है, और जिस तरह जो हमारे साथ दूसरे पैनल में मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट से बाहर भी इनसे कुछ सेटलमेंट की कोशिश की जा रही है, और वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में अभी तक वो लड़की खतीजा, वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आ सकी, वो अभी तक अपने केस के सिलसिले में कोर्ट में नहीं गई, वो किसी के सामने अभी तक आई नहीं है, सामने नहीं है मुकम्मल तरीके से। उसकी जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स हो रही है, किस तरीके से मना लिया जाए, कुछ रकम की पेशकश की जा रही है, कुछ सुनने में आ रहा है कि इन्हें बाहर किसी मुल्क में सेट करवाने की भी पेशकश की जा रही है कि पूरी फैमिली उधर सेट करवा देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।